मैडम एक मिनट। अबे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को थप्पड़ मारा? साले 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अबे साले सिक्योरिटी गार्ड, तो हम लोगों को मार क्यों रहा है? मैडम इसकी हिम्मत तो देखिए, ये हम लोगों को थप्पड़ मार रहा है। मैडम एक काम करिए, इसको ना नौकरी से निकलवा दीजिए, वरना ये कुछ भी कर सकता है। अबे ओए 2 कौड़ी के मैनेजर, अबे तू मुझे क्या नौकरी से निकालेगा? और वैसे भी ना ये नौकरी मैं अपने दम पे पाया हूँ और पूरी ईमानदारी से, तुम्हारी तरह घूस दे के नहीं पाया हूँ। और तुझे जो कर पाना ना मेरा कर लेना, चल। अबे ओए 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, जब तुझे ये नौकरी ईमानदारी से मिली है तो अपनी नौकरी ईमानदारी से करना, हम लोगों को मार क्यों रहे? मैडम इसको ना पुलिस से पकड़वाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी औकात ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही साला सर पे चढ़ गया। एक काम करो आशु, तुम पुलिस को कॉल करो, जब पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़ेंगी ना तब अकल आएगी। कॉल करो। हाँ मैडम, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे कर दीजिए पुलिस को कॉल, मैं कोई पुलिस वाले से डरता नहीं हूँ। और वैसे भी ना अगर मेरा एक हाथ चला ना, अभी दूसरा हाथ भी चलने लगेगा। आपको जिसको कॉल करना है आप कर लीजिए। अच्छा, तो तू पुलिस से नहीं डरता है ना? बहुत बड़ा नवाब है। एक काम करो आशु, अब तो तुम सच में पुलिस को बुला लो। कॉल करो तुम। ठीक है मैडम, मैं पुलिस को कॉल करके आता हूँ। ठीक है। मैडम देखिए, मैंने ना आपके ऊपर जानबूझ के हाथ नहीं उठाया है। वो मैडम ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैडम। अच्छा, गलती हो गई है? एक तो तुम मेरे स्टाफ के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, अब तुम कह रहे हो गलती हो गई। क्या ड्रामा लगा के रखा है? मैडम जी, जो मैं बात बताऊंगा ना वो शायद आप यकीन नहीं करेंगी। आप प्लीज मेरी बात का ना विश्वास करिएगा। तुम्हारी बात का विश्वास करूं तो मुझे थप्पड़ मार रहे हो। अभी माना कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी के भी सामने मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। मैडम देखिए, मेरी ना मजबूरी थी, इसलिए आपके ऊपर मैंने हाथ उठाया। मैडम जी, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मजबूरी थी? जरा बताओ, मैं भी तो देखूं क्या मजबूरी थी तुम्हारी। बोलो। मैडम आपके जो हस्बैंड हैं और ये जो आपके साथ मैनेजर काम करता है, ये दोनों लोग ना आपको रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। ये सासू का बच्चा भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। 10 बजे बुलाया था, 10:30 हो गया। पता नहीं काम कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। सर आपने मुझे बुलाया? अरे आ गए तुम? कहाँ रह गए थे यार? मैं तुम्हें 10 बजे बुलाया, 10:30 बजे आ रहे हो तुम। अरे सर आपको पता ही है आलमबाग में कितना ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। चलो ठीक है, ये बताओ काम वगैरह सही चल रहा है? हाँ काम तो सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मालकिन ने तो सारा ऑफिस का काम मेरे ऊपर डाल दिया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, तुम इतना बर्डन कहाँ से झेल पाओगे? सुनो, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर? सर बताइए, मैं तो ऑफर के लिए तो हमेशा एग्री रहता हूँ। तुम तो मेरी सारी चीज़ जानते हो। मैंने पैसों के लिए तुम्हारी मालकिन से शादी की, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बॉस बन करूँगा, बन के रहना पड़ा मुझे जय माई राजा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम जैसे इंसान हो ना तो हम बढ़िया घर पे पड़े पड़े खाएं आराम। फिर तो वही बात, वो तो मैं शादी के पहले घर पे पड़ा बेरोजगार था, तभी पड़ा रहता था। सुन, तेरी सैलरी वैसे भी 40,000 रुपये है। जी सर। और उसको रास्ते से हटाने के बाद तेरी सैलरी 60,000 कर दूँगा। 60? और रही बात और पैसों की, तो ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। और बाकी के 9 लाख रुपए काम होने के बाद। लेकिन हाँ, काम बिल्कुल सफाई तरीके से करना, किसी को पता ना चले। अरे सर अब जब पैसे मिल गए ना तो ऐसा सफा करूंगा ना मैडम जी को कि एक भी सुराख नहीं मिलेगा, एक भी सुराख। और सर अपना जो ज्वाला सिंह है, उससे अपनी सेटिंग कोई भी ऊपर नीचे बात हो, उससे जाके बात कर लेना। ठीक है सर, हम कर लेंगे सर। और आप भी ज्वाला सिंह को फ़ोन कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा ज्वाला सिंह का, अपना वो दोस्ती है। कोई भी पुलिस केस थाना होता है वो समझ लेगा। लेकिन हाँ, काम बिल्कुल सफाई तरीके से करना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अभी। ठीक है, जाओ तुम। जहाँ तक मेरे से उम्मीद है कि काम सफाई से कर तो देगा। अगर नहीं कर पाया तब तो ज्वाला सिंह है ही। मैडम जी मैंने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस वाले आते ही होंगे। और इस सिक्योरिटी गार्ड के जब पिछवाड़े पे 4 डंडे लगाएंगे ना तब समझ में आएगा इसको। बहुत सही किया आशु तुमने पुलिस को यहाँ पे बुला के। अब पुलिस आएगी और उसे ले जाएगी जिसने गलत किया होगा। क्यों? मैडम जी आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, क्या हुआ? समझे क्यों नहीं? मैं तो इतना ही बोल रही हूँ कि पुलिस आएगी और उसे ले जाएगी जिसने गलत किया होगा, है ना आशु? अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये घुमा फिरा के कैसी बातें कर रही हैं? पक्का इस सिक्योरिटी गार्ड ने ना, तूने मैडम को क्या समझाया है बे? तेरे को बहुत मारूंगा कुछ पता चला। अच्छा,
उसको धौंस रहे हो तुम मेरे सामने। अब तुम अपने मुंह से सच बोलोगे या पुलिस आएगी तो वो अपने अपने तरीके से निकलवाएगी। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही, मैं तो आपके साथ में काम करता हूँ और आपकी कंपनी का सारा बाहर दाना तो मेरे ऊपर है। मैं आपके साथ काम करता हूँ, मैं ऐसा क्यों ही करूँगा। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड। आशु, बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? क्या तुमने मेरे पति के साथ मिलके मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग नहीं करी है? अरे नहीं मैडम जी आपको कुछ गलत फहमी हुई है। इस सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ गलत सलत बताया आपको। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपका नमक खाया और आप मुझे 50,000 रुपये सैलरी देती और 30% का आपकी कंपनी का। इसी बात का तो मुझे गम है कि तुमने मेरा नमक खाया है और मेरे साथ ही नमक हरामी करी। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई। आशु तुम कितना गिर जाओगे, मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी। अपनी कंपनी के 10% शेयर मैंने तुम्हें दिए, सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए करी। तुम साले किसी लायक नहीं थे। अपना रेज्यूमे लेकर जाते ना तो लात मार के निकाल दी जाते। और मैंने क्या किया, तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दी, 50,000 रुपए तुम्हें सैलरी दी और तो और अपना फोन, अपना पर्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास रखवाए। देखिए मैडम जी, जब आपको पता चली गया है ना तो ठीक है, और वैसे भी आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। और रही बात रास्ते के हटाने की, तो वो आपके हस्बैंड ने मेरे साथ मिलके किया था और मैं क्यों ही करूँगा। अब उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की लालच दी। 5 लाख रुपए के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। और तू सिक्योरिटी गार्ड मेरी बात मान ले, इस 5 लाख में ना 1 लाख रुपए तुझे दे दूंगा। तो मेरी तरफ से बोलना जब पुलिस वाले आए, बता देना इस मैडम की गलती है। और ये ना अपने साहब को, अपने हस्बैंड को रास्ते। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मैडम के यहाँ नौकरी करता हूँ और जो तुम काम कर रहे हो ना ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। और तुम जैसे लोगों की वजह से ना मैडम को पता नहीं आशु, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम मेरे सामने खड़े होके उससे कह रहे हो कि मेरे साथ मिल जाओ। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब तुम्हारी माँ बीमार थी, तुम्हारे घर में पैसे नहीं थे, तुम्हारी मदद किसने करती? मैंने या मेरे पति ने? देखिए मैडम जी, 50,000 में कुछ भी नहीं होता और आपके पति ने ना पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं मुझे। और 50,000 में कुछ भी नहीं होता। 50,000 में 25,000 रुपए तो घर का रेंट और हाउस टैक्स वगैरह ही चला जाता है। 25,000 में होता क्या? और उन्होंने ना मुझे पूरे 50 लाख रुपए दिए और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, 5 लाख में तुम अपना ईमान बेच दोगे? जिस मतलब जो तुम पे भरोसा करता है उसका भरोसा तोड़ोगे? देखिए मैडम जी, 5 लाख रुपए की बात है ना, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपके पति को रास्ते से हटा दूंगा। और सिक्योरिटी गार्ड सुन बे, कहाँ इन मैडम जी के चक्कर में पड़ा, कब तक 10-12 हज़ार की नौकरी करता फिरेगा। मेरे साथ मिल जाना, ऐसे लाखों कमाऊंगा, लाखों। अबे ओए, मुझे ना 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे भी ना मैडम, ये आपके साथ बताइए कितना गलत करने जा रहा था। और मैडम मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ना इसको आप नौकरी से निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। अरे देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और वो जो जिस पुलिस को मैंने फ़ोन किया है ना, वो मेरे जानने वाला है। अच्छा, जानने वाला है तो तुम किसी के साथ गलत करोगे, किसी को रास्ते से हटा दोगे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें जेल भिजवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आशु। देखिए मैडम, यहाँ चलता है पैसा, और जहाँ उस पुलिस वालों को मैंने 2 लाख रुपए दिए, वहाँ वो मेरी सुनेगा ना, आपकी सुनेगा ना इस सिक्योरिटी गार्ड के। तुम इतना गिर जाओगे ना, मैंने कभी यकीन नहीं किया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करोगे आशु मेरे साथ। अरे ठीक है मैडम, आपको जो करना है कर लीजिए। और वैसे भी मैंने फ़ोन किया है, वो पुलिस वाला ना मेरी सुनेगा, मेरी। अब आने दो उसको। हाँ मैडम, किसने कॉल किया था यहाँ से? किसने कॉल किया था? अरे साहब, मैंने किया था, लेकिन वो तो मैंने तावड़े साहब को किया था। और आपको तो मैंने पहली बार देखा है। अरे सुन, तावड़े का हो गया ट्रांसफर, उसके जगह पे मैं आया हूँ। ठीक है मैडम, क्या हुई थी बात, पूरी तो बताइए आप। अरे साहब, मैडम क्या बताती, मैं बताता हूँ ना। तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ सर, आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। हाँ, बिल्कुल आराम से बताइए मैडम। ये मेरा मैनेजर है, ये मेरे यहाँ पे काम करता है। ये और मेरे पति यानी कि मेरे हस्बैंड मिलके मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये सारी बात सिक्योरिटी गार्ड ने सुन ली और उसने मुझे बता दिया। तो सर अब आगे आपको पता है कि आपको इनके साथ क्या करना है। अरे नहीं साहब, मैं बताता हूँ। मैडम ना थोड़ा सा दिमाग से पैदल हो गई पैसे और कंपनी के चक्कर में। ये मैडम ना हम लोग के साथ में ऐसा करना चाहिए। सुन बे, मैं ना पूरी तरह मामला समझ गया। क्या है, तू चंद पैसों के लिए मैडम को रास्ते पे हटाना चाहता है? नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी शक्ल देख के लगता है साहब मैंने ना इनकी बातें भी सुन ली थी और तब मैंने मैडम को ना सारी बातें भी बता दी हैं। ये मैडम को रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्यों बे, ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आ रही है? साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अच्छा, कुछ भी नहीं किया है? मैं झूठ बोल रही हूँ, सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है। और सर एक बात बताती हूँ मैं आपको,
अब ये सोच रहा होगा इसके खिलाफ कोई प्रूफ तो है नहीं हमारे पास, है ना? यही सोच रहे हो? तो शायद तुम भूल रहे हो कि पूरे ऑफिस में, केबिन में और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और ओह। सिक्योरिटी गार्ड भी है गवाही देने के लिए, तो इतना प्रूफ कोर्ट में पेश करने के लायक काफी होगा। अरे मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप इसके खिलाफ सबूत भी मुझे दे दी और बेटा तू 4-5 साल के लिए तो अंदर जाएगा ही जाएगा, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड तू गवाही देगा ना इनके खिलाफ? साहब हम तो बिल्कुल देंगे। हम तो मैडम क्या काम करते हैं, और आप जब बुलाएंगे थाने ना, हम तब थाने चले आएंगे गवाही बिल्कुल देने के बिल्कुल लिए। मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझ में आया? इनके खिलाफ सबूत भी मिल गया मुझे, और इनको तो मैं 4-5 साल के लिए अंदर लेके जाऊंगा ही, और साथ में बेटा ये जो धुलाई होगी ना वो मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। साहब मेरी बात सुनिए, अब आपको सरकार द्वारा 50,000 रुपए मिलते हैं ना, मैं आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। चुप बे। पिछला ऑफिसर घुसखोर होगा, लेकिन मैं उसके जगह पे आया हूँ। मैं ना सच्चा और ईमानदार हूँ बेटा, तुम जैसे लोगों को ना अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, और वो पैसे लेता था ना उसको मैं सस्पेंड करवाता हूँ। साहब सरकार कितना ही दे देती है आपको, अभी मौका है 1 लाख रुपए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आशु? एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तुम घूस देने की बातें कर रहे हो? अरे इतना गिरे थे काफी नहीं था कि अब तुम उनको भी घूस दे रहे हो? अरे कितना गिरोगे आशु? अरे मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये 2 कौड़ी का आदमी हमें घूस देगा? अबे तुम एक पुलिस ऑफिसर को घूस दोगे? अरे तेरे को इतना मार मारूंगा थाने में ले जाके, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। बहुत सही हो इसके साथ, तुम यही डिजर्व करते हो। साले 10,000 की तुम्हारी औकात नहीं थी, 50,000 पे तुम्हें रखा और तुमने क्या किया? और एक बात बता बे, मैडम ने तुझे अपनी कंपनी में जॉब दी और उन्हीं के पीठ पीछे तू इनको हटाने की बात कर रहा है? अबे तुझे शर्म नहीं आती? साले थाने ले जाके इतना मार मारूंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। सर सिर्फ यही नहीं, इस षड्यंत्र में ना मेरा पति मास्टरमाइंड है। सारा ओह। किया धरा तो उसी का है, और उसने इस मैनेजर को पैसे दिए मुझे रास्ते से हटाने के लिए। मैडम मेरी बात सुनिए। Shut up! हाँ साहब। मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ना अपने पति के खिलाफ भी एक FIR दर्ज कर दीजिएगा, फिर मैं इन दोनों को ले जाके थाने ना बिल्कुल लठ बजाऊंगा ना, तब इन लोगों की होश ठिकाने आ जाएंगे। जाने दीजिए ना, वो तो इनके पति की गलती थी मैम साहब, अच्छा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देख रहे हो मैम साहब अब को आ भी गई आ असलियत गया। तुम्हारे। हाँ? अभी तुम मुझसे क्या कहते? अभी उसको बोल रहे थे पैसे देते, इनको घूस देते, अब तुम मैम साहब पे आ गए। आपके आने से पहले ना ये हमसे कह रहे थे कि आपको 1 लाख रुपए का घूस देंगे, और मैडम की साइड से बोलो। और साहब आपको पता है मैडम के पति भी इनके साथ मिले हुए हैं और इनको पूरा 5 लाख रुपए भी दिए हैं। क्यों बे, तो इनके पति के साथ मिलके इनको रास्ते से हटाने की बात कर रहा है? अबे घूस दे रहा है, चल ठीक है, कितना तेरे पास पैसे निकाल बेटा, हमको भी दे, मैं भी मान जाऊंगा। चल साहब 1 मिनट, मतलब मैं पैसों के लालच में आके ना अंधा हो गया था, मैंने आपके साथ में ही बदतमीजी और आपको ही रास्ते से हटाने का सोचा। बहुत हो गया आशु। ओए, तुम्हारे क्या बात जैसे कर रहा लोगों है में ना कोई जाति धर्म ईमान नहीं होता है। साले तुम लोग चंद पैसों के लिए ना किसी भी हद तक गिर जाओगे। मैं तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ पे ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर आप इसको ले जाइए। मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप थाने आके इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दीजिएगा, बाकी इन लोगों से कैसे बयान लेना है तो मैं ही जानता हूँ। ठीक है बेटा सर। तू ना पूरे 10 साल के लिए तो अंदर जाएगा। ठीक है सर, मैं चल आजा बैठ जा, और फायर कर तुम सिक्योरिटी गार्ड, मैं जब भी गवाही देने के लिए बुलाऊंगा दे दोगे ना? हाँ साहब, हम कोर्ट में आ जाएंगे या थाने में आ जाएंगे। ठीक है, जब बुलाऊं तो आ जाना। और मैडम CCTV की वीडियो हमारे थाने भिजवा हाँ दीजिए। सर, मैं शाम को लेकर चल बेटा आती आजा हूँ। तू। हाँ बैठ बेटा, तुझे तो मैं तुम्हें तो बताता आशु मैं छोड़ूंगी, तुम्हें याद रखना। हूँ। अरे मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या हुआ मैडम, सही समय पे पुलिस वाले भी आ गए और वो आपके मैनेजर को लेके चले गए, वरना आपके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और मैंने खामखा आपको कितना उल्टा सीधा सुना दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम, वैसे भी ना अगर मैं आपको इस तरह ना रोकता ना तो आप मेरी बात भी ना सुनती और आप कहीं इसके मैनेजर के साथ चली जाती ना, तो आपके रास्ते में कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने आपको अपना बड़ा भाई बोला था और सच में आज आपने ना वो फर्ज अदा कर दिया। और भैया आपकी सैलरी 12,000 है ना, आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपकी सैलरी ना 15,000 करती हूँ। अरे नहीं मैडम, आप जैसे मेरे को बड़ा भाई बोलते ना, वैसे आप मेरी छोटी बहन जैसी भी तो हैं। झांसी, क्या बात है, तुम गए नहीं घर अब तक? हाँ बेबी सही कह रहे हो, मैं अभी तक गई नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे आपको एक बात बतानी है। बात बताना था तो घर पे भी तो आके बता सकती हो। तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड साथ क्या कर रही हो? अरे वो मुझे तुम्हें कुछ पता नहीं है सारा 2 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड कितना बड़ा वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत बड़ा वाला है ना बेबी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो जो आशु है ना अपना मैनेजर, जिसमें मैं इतना भरोसा करती थी, आपको पता है वो मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। क्या? हाँ इस आसुक बच्चे को ना मैं बताऊंगा। तुमने मुझे एक बार बताना जरूरी क्यों नहीं समझा?
बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे आपको बताना चाहिए था बेबी। तो साले यहाँ पे खड़ा होके मेरी बीवी के साथ गुटरुगु कर रहा है, तो आंसू क्यों नहीं तूने रोका? साहब हमने रोका तो था, पुलिस वाले उसको ले गए। पुलिस? हाँ, पुलिस ले गए उसको। ये तुमको पुलिस में क्यों डालना था? मुझे बताती, मैं ज्वाला सिंह मेरा जानने पहचानने वाला, उसके पिछवाड़े 4 डंडे लगाता ना, तब समझ में अच्छा, आता। ज्वाला सिंह आपकी जानने वाला है? अरे दोस्ती आ रही है मेरी उससे। बेबी सुनिए ना, साले 2 कौड़ी के आदमी मेरे सामने यहाँ पे खड़े होके एक्टिंग कर रहा है। हाँ, मत कैसे उसी गार्ड के सामने मुझे थप्पड़ मारने की, और तुम भूल गई है क्या कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ? हस्बैंड हो मेरे तुम? किस बात के हस्बैंड हो तुम? मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे हो, मेरे हस्बैंड हो? बोलो तुमने ये सब नहीं किया है? हाँ किया है, तुझे पता चल गया ना तो अच्छी बात है। लेकिन साले मुझे पहले शक था इस आंसू के बच्चे के, मुझे समझ जाना चाहिए पहले कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, तुम अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हो? क्या करूँ ये बता? मैंने तेरे से शादी की ताकि मैं अय्याशी कर सकूं, और तू क्या मुझे घर का जमाई राजा बना के रखती है? अरे मुझे मेरी जिंदगी नौकर से बदतर, नौकर से बदतर। सिक्योरिटी गार्ड तू, मैं उसको 10 लाख रुपए दे रहा था, तुझे मैं 11 लाख रुपए दूंगा, रास्ते हटा। साहब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैडम के साथ ना काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से। और साहब आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप वो साले 12-15 हजार की नौकरी करता है, तू क्या पूरी जिंदगी वो खाड़ लेगा? बोले तुझे मैं 11 लाख रुपए दूंगा, 11 लाख रुपए। रोहित तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे बगल में खड़ी हूँ, और तुम मेरे सामने ऐसी बातें करो। मैं तुमसे क्या करूं? क्या करूं? तू क्या समझती मैं तेरे से प्यार करता हूं? अगर मैं सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करता तो सिर्फ तेरे पैसों से, और मैंने तेरे शादी इसलिए की थी ताकि मैं ऐसी कर सकूं, लेकिन मेरी जिंदगी नौकर बन जाएगी। नौकर बन गई है? तुम क्या करते हो? दिन भर खाते हो, अय्याशी करते हो, जहाँ मन होता है घूमते हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में। बोला ना कि मुझे बॉस बनने दे। तू क्या कहती है? तेरे से कोई काम होगा नहीं? मर्द के होते हुए औरत काम करे अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी मैंने तेरे से पैसे की शादी की थी, मेरी अय्याशी से तो हो नहीं पा रही। डिवोर्स के कागज तेरे घर पहुंचा दूंगा मैं, मुझे तेरे साथ रहना भी नहीं है। चलो निकलो, मुझे खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम कितने गिरे इंसान हो, चलो निकलो। मैडम बताइए, मेरा पति ऐसा करेगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कोई काम नहीं करने देती थी, दिन भर घूमते थे, अय्याशी करते थे, और इतना गिर जाएंगे कि मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। मैडम जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो होना था ना वो तो हो गया है। अब आप ना अपना ख्याल रखिएगा, आज के बाद ना ऐसे लोगों से बिल्कुल मत बात करिएगा, वरना पता चला कि आपको ये लोग रास्ते से हटाने की फिर से कोई प्लानिंग कर ले। और मैडम आप एक जरूर काम करिएगा, आप पुलिस स्टेशन जाके ना FIR करा दीजिएगा, वरना मैडम ये लोग अगर बाहर आ जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं अब अभी चलती हूँ। ठीक है मैडम जी, मैं बाहर बैठा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा आप। हाँ भैया। अच्छा हुआ मैंने मैडम जी की ना मदद कर दी, वरना आशु सर और रोहित सर ना मैडम जी को रास्ते से हटा देते। तो मैडम जी बेचारी बताओ अब अकेली हो गई हैं। मैडम जी का ना मेरे को ही ध्यान रखना पड़ेगा।